नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी बुद्धि रे जीए जगत जिणे। परिवेशन परशुराम बेहरा। दिने मंत्री कहिले जेते बुद्धि सुझी कौन हम जदि से बुद्धि काम लगेनी ताले से बुद्धि ना घर को ना पर को। घरे जहा किछि बाप अर्जिला धन अच्छी सेतक चाही चाही पुओ मानकर दिन काल गड़ी जाए। काम करिवे कहीं ना बुद्धि खटेइबे कहीं। अरे बाबू काम कले सिना देहरे बल हब मनरे आनंद आसीब। बुद्धि खर्च कले बुद्धि बढ़िबो आउ बसी खाइले नई बाली सरे। एई कथा सुनी पुओ देह को नेला। ता देहरे छल पशिगला। भाबिला मु घरे बसी बोली बापा मते ए सब कथा एमती देखिकी कहउचंती। घरु काणी कौड़ीटे भी मु सांगरे नेबिनी। से मो बापांग धन मो अर्जन नुह। देखिबी मु मो सिंगरे माटी ताड़ी पारुची कि नाई। एते बड़ पृथ्वी पड़ीची मते कौन कौटी टिके आश्रा मिलिबनी। जो भगवान पाहाच तले गोटे कुजी बेंग पाई आधार रखिचंती से मते मुठे दाना और खंडे कोना देबेनी। अधराती सेतेबेले मंत्री पुओ पदाको बाहरला। जहा ता भाग्य थिबो घर छाड़ी आगकू आगकू चलिला। सुकुमार पादरे तार कंटा फुटिला, रक्त भी झरिला। से सबकू तार निघा नाही। चालीची तो चालीची। एमिति जाई जाई छाई नौटा बेलकू गोटे मूलकरे जाई पहुंचिला। सेठी जणे राजा राजूती करुथांती जे तांकर दी राणी काहाडू पिलाटीए भी हेनी। राजांक मनरे सुख न थाए। जोगकू देख दी राणींकर एका बेले दीटी पिला हेले। गोटे पुओ हेला आउ गोटे झियो। केड़े भाग्य देख मो देला बेले भगवान एमती दियंती। राइज जाक धन्य धन्य कले। राजांक उआस आलुओ हेला। अंतपुर रे केते मौछ लागिला। केते दान खैरा तो हेला। बाहरे देखिबाकू सिना एते मौज। तेणे अंतपुर रे बड़ राणी और सान राणी भितर मन फटाफटी झटापटा कली। कथा कण कि गोटे दासी हेची सबु नाटर गोवर्धन। या पछरे आउ जणे अछि सेई होची कलीर असल गोड़। किए से पिला बदल करिछि। सान राणी कहिले मु पुओ जन्म करिछि। झियो मो कोଳରେ कोठु आसिला। बड़ राणी कहिले देख जा पुओ ता पाखरे सोईछि। विधाता जाकू जाहा देइछि। मिछुटारे रबे खबे हेले कौन हबो। कथा माजु माजु गरु हेला। रजांक कान जाए कथा गला। घर कली जनक पटकू आउजिले आउ जणे मुह फुलेइब। प्रकृत रे काहार पुओ हिची केमिति जानिबे। कली न छिंडिले कण आउ अंतपुर रे पसी हबो। मंत्री को पचारिले, केते कवि पंडित मानकू पचारिले। सेमाने जहा बुद्धि देले राजांक मनकू किंतु पाइलानी। एपटे पले दासी आर पटे पले दासी। लागिला कीर्तन अंतपुर खाली पड़ू थाए उठू थाए। राजा सिना राइज जाकर कली छिंडौचंती निज बेलकू मुंडरे हाथ देई बसिले। भाबिले एमिति नअरे रहिबा अपेक्षा बनवास करिबा बहुत भल। एतिकी बेले मंत्री पुओ हाथ जोड़ी कहिला छामु आज्ञा देले मुए कली छिंडेई देबी। राजा कहिले हौ जदि पारिब छिडाओ। मंत्री पुओ राजांक चाकराणी को डकेइला। कहिला जा दी राणी के कहिबू जी लंगड़ा हे राजसभा को आसी पारिबो। प्रकृत रे पुओ तार ये होछि राजांक हुकुम। चाकराणी जाई एकथा सान राणी को कहिला। सान राणी कहिले मला मोर कोन मान महत नाही। मु कोन अघरी झियो हिची पुओ नहले कोन भासीगला। ता बोली मान महत को चुली रे पुरई मु लंगड़ा हे राजसभा को जीवी। चाकराणी सेउठु जाई बड़ राणी को एकथा कहिला राजांक हुकुम अछि। राजसभा को लंगड़ा हे आसिले राजा जानिबे पुओ होछि तमर। बड़ राणी कहिले आलो पुओ होछि कुळकू कारिणी। पूत नरकरू तारी बसे। ए बुढ़ी बयस रे जा न होबा कथा सेया हेछि। लोकलज्जा को डरी मु कोन मो पुओ को सौतुणी हाथ रे देबी। हौ तू जा राजांक एई कथा कहिबू मते जीए जाहा कहूछि कहू। मो पुओ पाई मो रंकुणी धन पाई मोरे गला रतन पाई मो निश्चय राजसभा को लंगड़ा हेकि जीवी। चाकराणी सबु कथा मंत्री पुओ को जणैला। ता पर दिन मंत्री पुओ राजा को कहिला महाराज आउ गोटिए परख अछि। राजा कहिले कौन। मंत्री पुओ कहिला छामु दी राणी को ठारू दीटी गिनारे क्षीर आनिबो। पुओ हेले मार क्षीर बहलिया आउ झियो हेले मार क्षीर पतला हिथाए। राजा चाकराणी हाथ में दीटी सुना ताटियारे क्षीर मगई परखिले। देखागला सान राणीर क्षीर बहलिया। तापरे मंत्री पुओ शेष प्रमाण नेला। चाकराणी हाथ में दुई राणी पाखक खबर गला। जा जना जाउची पुओटी दी राणीकर। कोठ धन से मन मिलिले एकाठी रहिबो नहेले बंटा हबो। दींकर अधा अधा। पिला को खंडारे दुई गढ़ करा जिवो। जहार जो खंड हक हबो ताकू से खंडक दिया जिवो। बड़ राणी एकथा सुनी भाबिलानी कि चिंतिलानी। चटकिनी कहिदेला जेतेबेले मु होउची बड़ अंश मो पाउना मते मुंडटी काटी दियो। पाट खदी पाट मुचुलारे सुआई पिलाटी को राजसभा को अणागला। पाट खंडारे सिंदूर दिया ही रखागला।
घातक राजांको हुकुमकु अनेकी रहिला। राजा सानराणी को पचारिले, बड़राणी तो ता कथा कहि सारिछि, एबे तू कौन कहूचु? कटा गंडीटी पाइले तू खुशी होबु कि नहीं? तो कथा शुणिले पुओकु काटी दिखंड कराजिबो। ए निष्ठुर वचन शुणी सानराणी घड़िए ताटका हिकी रहिला। तापरे ता आखि दीटा लुहरे छलछल हेगला। क्षीण स्वरे कहिला, महाराज से प्रकृत में मो पुओ नुह, बड़राणीर काटिबा दरकार नहीं। से बंची जीकी रहू, युवराज हो, जुगराइज करू। हे भगवान ताकू आयुष्य दियो। मो केवल ताकू आखि पुरई देखुथाए, सेइथिरे मोर संतोष। जी 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी थाए, ता आखि आगरे ता पुओ कटा हबो, से देखिकी सही पारिबो केमिति? छाती फाटी जीवनी तार। लंगड़ा है राजसभा को आसवाक जहां लाज नहीं, मिछ कहवा ता पाखरे केते मात्र। एइथिरु बुझा पड़ला जे प्रकृत रे पुओ होउची सानराणीर। बड़राणी झील को ता पाखरे रखी पुओ को नहीं आसी। राजा ए विचार रे खुशी हेई मंत्री पुओ को कहिले, तम पाई भंडार खोला रहिला, जेते धनरत्न पारुच नियो। आउ तमे काईकी कुआडे जीवो? आम पंडितंक सभारे रुह। तम परि बुद्धिमान व्यक्ति आम राज्य रे थिले कौ कथा को हमर डर भय नथिबो। मंत्री पुओ कहिला, छामु मु हेले जणे बाटोई, एमिति आपणकर कौ उपकारटा करि पकैली जे एइथिपाई मु धनरत्न नेबी। एतिकी कहि राजांको नमस्कार करी से ता बाटरे चलीगला। जाऊ जाऊ आउ गोटे राज्य रे पहुंचिला। सेठी केही हेले जनप्राणी नाहांती, चारिआडे खाँ खाँ। एते बड़ राजबाटी, मेघनाद पाचेरी, कंसा कबाट, नर पछकू केते बाड़ी बगीचा, बेंट पोखरी, हेले मनीषटीए कोउठी देखा जाऊ नांती। एमाने सब कुआडे गले? जोठी घर थिला सेठी चेमिनी बसा करिछि, बुढ़ियाणी जाल बुणीछि। जोठी राणी महल, जोठी थिला पंडित सभा, सेठी उईहुंका उठिछि। मंत्री पुओ घर घर खोली पशिला, कौठी बिलेई छुआटी भी देखिबाकू पाइलानी। शेषकू गोटे शंख मलमल पत्थर घरे पशिला। अरे ये कौन? किए से? कि सुंदर पितुला नुह, रक्तमांसर मनीष, गोटे सुंदरी कन्या। ए निश्चय राजांको झियो हबो, हेले सोईछि काईकी? ए निश्चय जानिथिबो राजबाटी रे काहींकी केही नाहांती बोली। राजा राणी पात्र मंत्री सैन्य सेनापति कुआडे जाइछंती, सबु कथा ए निश्चय जानिथिबो। मंत्री पुओ कबाड़ धड़ धड़ कला, बड़ पाटी करी डाक पकेइला। तथापि जेमार निद भांगिलानी। कथा कौन? ये कौन मरी जाइछि ना कौन? ना, ता निश्वास तो चलीछि। या भितर निश्चय किसी रहस्य अछि। मंत्री पुओ जेमा को मुंड पाखरे देखिला दीटी फूल थुआ हिछि, गोटे धड़ा आउ गोटे नेलिया। से नेलिया फूलटू प्रथमे सुंघी देला। जेमा उठिबे कौन, पुणी कड़ नेउटेई शोइले। सेउठु धड़ा फूलटी को धरी नाक पाखरे सुंघी देला। आश्चर्य कथा, जेमा आस्ते आस्ते आखि मेलिला। आखि सामने मंत्री पुओ को देखी बहुत खुशी हैला। केते काल हैला से मनीष मुह देखिनी, हेले से एठिकी केमती आसिला? घड़िए खुशी रे चाहिकी पचारला, तमे एठी काईकी आसिलो? मंत्री पुओ कहिला, मु तो 12 बुला 12 देश बुलुची, एठिकी आसिली कोन असुविधा हैला? अच्छा मते कुह, तमे एमती काईकी सोइछ एठी? तम बापा माँ एसबु कुआडे गले? आउ गोटे कथा, तम राज्य तो कहीं गोटे मनीष भी देखा जाऊ नांती, एमाने सब कुआडे गले? जेमा कांदिला परी हसिकी कहिला, मनीष? एठी मनीष कुआडू आसीबे? असुरुणी तो समस्तଙ୍କୁ जलखिया कर देइछि। मो माँ को पोखरी घाट रे खाइला, मो भाई को खाइला, मो बापा को भी खाइला, दास दासी समस्त को निर्मूल करदेला। पात्र मंत्री प्रजा पाटक जी जोठी थिले समस्ते देश छाड़ी पळेई गले। एकोटिया मु एठी पड़िकी रहिछि। ता मनरे कौन दया अछि के जानी, केवल मते पालिछि। कौ दिन जदि किछि आहार ताकु न मिलिबो, से मते भी खाइदबो। शुण, आउ टिके को से आसीजिवो। ताଳ गछ परि से डेंगा, ଶାଳ ଗଛ ପରି ତା ହାତ, ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ତା ପାଟି, ଗୁଆ ଖୋଳପା ପରି ଲହ ଲହ କରୁଛି ଜିଭ। ଯାଅ ତମ ଜୀବନ ନେଇ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ପଳେଇବି? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିକି ପଳେଇ ଯାଇନି। ଜେମା କହିଲା, ଆଉ ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଅସୁରୁଣୀ ଖାଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଜେମା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଆଉ ଏ ସାନ ଆସିଲେଣି ବେସର ବାଟି। କିଓ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ୍ଷେତ୍ରୀ ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲେ, ଆଉ ତମେ ଯୁଝିବ? ଆରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା କ୍ଷଣି ସେ ଟପ୍ କି ଗିଳିଦବ, ଆଉ ତା ସହିତ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କ'ଣ? ତମ ସର ତା ଦେହରେ ଫୁଟିବନି, ଆଉ ଟିକେ ରାଞ୍ଚୁଡ଼ି ବି ହବନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଜେମା କହିଲା, କୋଉ କଥାକୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଉପାୟ ନାହିଁ କହିଲ? ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମି ପୁଣି ନମରେ କିଏ? କଂସାସୁର ମୁରାସୁର ଠାରୁ କ'ଣ ୟାର ପ୍ରତାପ ବେଶୀ? ସେମାନେ ତ ପୁଣି ମରିଥିଲେ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମରିବ ଯେ, ହେଲେ ଏମିତି ସେମିତି ସେ ମରିବନି। ତାର ଜୀବନ ନାଟି ଅଛି, ତା ଜୀବନ ନାଟିକୁ ମାରିଲେ ସେ ମରିବ। ତା ଜୀବନ ନାଟି କୋଉଠି ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି?
से कौन एते सहजरे काकू कहब। एमिति कथबार्ता हो हो असुरुणीर आसवा बेल होगला। काले हठात आसी पहुँचिकी देखि पकेब एई भୟରେ राजा झील मंत्री पुओ को गोटे महुमाछी करदेला। से फुलरू फुल को उड़ी बुलिला। महु खाई फुल पाखुड़ारे शोई पड़ा। एणे राजा झील भी फुल सुंगी शोई पड़ा। असुरुणी सियाड़ू निश्वास बतास बुहाई आसिला। आखि धीरा तार रड़निया परी जलुची। से फुल सुंघेई झील को उठेला आ पचारिला, आलो मा एठी किए आसतिला कि? मनीष माउस बासुची, कह किए कोठी अछि मु ताको आगो खाइबी। राजा झील कहला, मु तो शोइथिली, मु केमती जानिबी किए बाट एपटे जाइथिबो। बुढ़ी इयाडे सियाडे सबुआडे खोजिला, काहाको कुआडे न पाई खाई पीकी घुंगुड़ी मारला। निश्वास घर छात पड़िला उठिला। एमती केते दिन गला। सबुदिन एमती असुरुणी कहे आ पुणी तुनी हेकी रहे। दिने राजा झील कहला, मालो मोर तो आगको पछकू केही नाहंती। तू होचु मोर बापा माँ सबु किछि। तो बिना मु घड़िए भी रही परिबिनी। तू तो एबे बुढ़ी हेई गलुनी। तू जदि केतेबेले मरिजिबु ताले मोर अवस्था कौन हबो? असुरुणी टह टह हसी देई कहला, मु कौन आजी बुढ़ी हेइछि? एमती केते हजार वर्ष गलानी, आउरी भी केते हजार वर्ष जीव। मरिबा तो दूरर कथा, किए भला मोर रूम बंका करि परिबो? जेमा कहला, माँ तू कौन अमर बर पाइचु? मोर आउ डर काहाकू? तो आगरे मु आखि बुझिबी। असुरुणी कहला, अमर बर नुह जे आम आत्मा आम देहरे न थाए, जीवन नाटीरे थाए। से रहस्य से भेद किए जानिबो? ओड़ाशुणी पर्वत ता गुंफारे गोटे साप, साप पेटरे गोटे भंवर, भंवर भितरे गोटे कला काइंच, काइंच भितरे गोटे पोक अछि। सेई पोकटी होउची मोर जीवन नाटी। ए शुणु ए कथा काहाको कहिबुनिटी, जदि कहिदेबु तो बुढ़ीमा मरिजिबो। राजा झील कांदी कांदी कहला, ना लो मा, घर कथा किए कौन परकू कहे। सेदिन असुरुणी चरिबाकू गलारू राजा झील आ मंत्री पुओ विचार पकेइले केमती से जीवन नाटी आनिबा। मंत्री पुओ बहु कष्टरे खोजी खोजी ओड़ाशुणी पर्वत को गला। कोरड़ को जाई देखिला गोटे मस्त बड़ साप चेकी बांधी शोइची। सेटा पुणी अंध, ताकू किछि दिसुनी, तथापि फं फं होउची। गोटा तेंटारे खेंची खेंची मंत्री पुओ सापटाକୁ मारी पकेइला। ता पेट चिरी भंवर को बाहर कला। भंवर को मारी काइंच को बाहर कला। काइंच को फटेई से पोक को बाहर कला। ताकू आंगुली टिपरे दलिदेला। तेणे असुरुणी बुढ़ी हाते लंबर जीभ काढ़ी भूई रांपुड़ी पड़िकी मरीगला। मंत्री पुओ डेंगुरा देला। बुढ़ी असुरुणी मरीगलाणी। जी जोठी अस आस। बणबुदारे जेते प्रजा लुचिथिले समस्ते आसिले। पुणी चाषबास हैला। दोकान बजार खोलिला। बणिज बेउसा हैला। मंत्री पुओ को लोकमाने देशर रजा कले। राजा झील राणी हैला। राज्यर पूर्वसिरी फेरी आसिला। बुढ़ी असुरुणी जोठी मरिकी पड़िथिला सेठी गोटे पहाड़ हैला। ताकू लोकमाने एबे असुरुणी पहाड़ बोली कहंती। एणे मंत्री को काहेकि केजाणी से देशर राजा तड़ी देइथांती। से तीर्थव्रत करी जाऊ जाऊ आसी एई राज्य रे पहुँचिले। बाप पुओ सेठी चिन्हा चिन्ही हेले। पुओ को कोଳରେ बसेई बाप कहिला, अरे पुओ हब तो एका तोरी परी पुओटीए हब, जी अलिअଳରେ बढ़े से काणी कौड़ी भी योग्य हुएनी। सेमितिका पुओ थाई केते न थाई केते। तू आज गोटे जगत जिणीचु, बुद्धि खटेई गोटे राज्यर तू राजा heiचु। पुओ कहिला, बापा तम कथा मो आखि खोलीदेला। एसबू जहा हेइची तम पई हेइची, आउ ये जहा देखुच सबू किछि तमर। पुओर कथा शुणी मंत्री बहुत खुशी हेले। से दिन ठारू मंत्री आउ कुआडे न जाई निज पुओ पाखरे आनंदरे रहिले। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी राजा झील कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जड़े राजा थिले, बेस प्रतिपत्तिशाली। सबु युद्धरे जयलाभ करुथिले। से बोही आणुथिले पुला पुला धन संपत्ति राज्य को। धन संपदरे परिपूर्ण रहुथिला राज्य तांकर। राजांकर थिले दुई राणी। दुई राणीकर थिले दुईटी झियो। किंतु दुखर विषय, झियो दुईटी छोट थिबा बेले दुई राणीकर मृत्यु होई जाइथिला। एमितिरे राजा तांकर दुई झियो को भारी भल पाउथिले। पुणी सेमानकर मां नथिबारु प्रासादरे जेते दासी परिवारी थिले मध्य से निजे बहुत बेसी जत्न नेउथिले झियो दुईंकर। दुई झियो थिले राजांकर दुई आखिरे दुईटी मणि भली। राजा जेते बेले पारिधिरु फेरंती, युद्धरु फेरंती, दुई झियो को पाखरे बसाई
केते केते कथा बुझेई कहती सेमानकु बुझाई कहती मध्य राजशासन विषय रे राजनीति विषय रे एवं आहुरी अनेक किछि विषय रे। राजांकर बड़ झीटी थिला बेस चुपचाप स्वभावर सबु कथा मन ध्यान दे शुणुए किंतु बहुत समय अंतर रे केतेबेले केमिति पदे अदे कथा हेउथाए से देखिले लागुथिला से जेमिति सबुबेले जीवन को गभीर भाव में अनुशीलन करि चली थाए। सान झीटी थिला किंतु बेस पगल भा सबुबेले किछि ना किछि गपी चली थाए। राजा झीओ मानक सह आलोचना करुथिबा समय रे बेसी भाग कथा ही से कही थाए आ सबुबेले कही थाए आमे बहुत सौभाग्यवती आउ आमर ए सौभाग्य केवल बापा तम पाई तम भली जणे एड़े बड़ आउ एते प्रतिपत्तिशाली राजांकर झीओ बोली ये सौभाग्यर अधिकारिणी होई पारिछु आमे केवल तमरी जगु आमर एते सुख समृद्धि। किंतु बड़ झीओ तार गुण अनुसार किछि न कही चुप रही खाली शुणु थाए। दिने राजा और तांकर दुई झीओ बसी गपसप करुथिबा समय रे कथा पड़िथिला भाग्य आउ कर्म को नहीं। राजा कहिथिले तमे दुई जण देखुछ तो केते बेसी प्रतिपत्तिशाली तमर बापा तुम मानकु सुखरे रखिबा पई मते जिते जहा करिबाकू पड़िले मध्य मु करिबी किंतु तुम मानकु सारा जीवन सुखरे रखिबी संसार सारार खुशी साउंटी आनी अजाड़ी देवी तुम मानक उपरे। सांगे सांगे सान झीओ कहिथिला हाँ बापा ठीक कहिच तुम जोगु ही आमे एभली सुख आश्चर्यर भरा जीवन निर्वाह करुछु। बड़ झीओ कहिथिला जदिओ आमे बापाक जोगु सुखरे अछु किंतु किए किभली रहिबो ताहा भाग्य निर्धारित। जदि जनक भाग्य सुख नथिबो जेते चेष्टा कले मध्य से सुखरे रही पारिबो नाही। एणु आम भाग्य जदि सुख नथिबो बापा चाहिले भी आमे सुखरे रही पारिबो नाही। कर्म आमे करिबा भाग्य थिले सफलता मिलिबो आउ आमे सुखरे रहिबा से सबु बाज्य कथा भाग्य गोटे कौन आम बापा जणे बड़ राजा एथिपाई आमे सुखरे अछु। संगे संगे कहिथिला सान झीओ तू मान कि न मान कर्म सहित भाग्य सबु बेले जोड़ा बुझेई कहिथिला बड़ झीओ। मानि नथिला सान झीओ चलीथिला कथा कटाकटी शेषरे नीरव हो जाइथिला बड़ झीओ। सान झीओ कहिथिला तू जदि बापाक जोगु सुख आश्चर्य अछु बोली न भाबुछु तो भाग्य सुख अछि बोली तू पाउछु तेबे यही मुहूर्त रे यही प्रसाद छाड़ी बाहरी जीवाकू पड़िबो तते बाहर को जाई भिकारिणी हेई बुल तो भाग्य जोगु केते सुख आश्चर्य पाइबु से कथा तू जानी पारिबु। बड़ झीओ कहिथिला सेई कथा तो मु कहूची मो भाग्य रे जेतिकी दिन सुख थिबो मु सेतिकी दिन पाइबी नथिले नथिबो। झीओ मानक कथा सुनी राजा कहिले काहेकि जुक्ति करूछ तुम माने मु थिबा जाके केही भी तुम मानक पाखुरु तुमर सुख दूरेई देई पारिबे नाही। किंतु सान झीओर जिद एते बेसी बढ़ी जाइथिला जे नीरव रहिबाकू पड़िथिला राजांकू। मन दुखरे बाहरी जीवाकू पड़िथिला राजप्रसादरू बड़ झीओकू। प्रासादरू बाहरी चली चली जाई गोटे जंगल रे पहुंचीथिला बड़ झीओ। कोउठी किछि आश्रय न पाई किछि खाइबाकू न पाई भोकरे जଳି जाउथिला पेट। बहुत बेसी क्लांत होई सोई पड़िथिला गोटे गछ मूଳରେ। किछि समय परे निद भांगिथिला तार। निद भांगिला बेलकू भोकरे पेट जळुथिला शोषरे तंटी सुखी जाउथिला राजकुमारीर। दिन सरी सरी आसुथिला एते बेसी भोक शोष केमिति सहिबो पुणी राति होई गले जंगल रे एकुटिया केमिति रहिबो भाबिला बेलकू देह मन थरी उठिथिला तार। दुखरे बड़पाटी करी बाहुनी बाहुनी कांदिबाकू लागिथिला। तार कांद शुणी ता पाखरे आसी पहुंचीथिले जणे युवक। काहींकी कांदुछ तमे एमिति एका जंगल रे काहींकी राजकुमारी को पचारिथिला युवकटी। मते आगे किछि खाइबाकू दियो पानी टुपे दियो पीबाकू तापरे जाई सबु कहिबी नहेले मो जीव छाड़ी जीव जान। निजर लुह पोछि कहिथिला राजा झीओ एबे तो मो पाखरे पानी नाही जहा आनिथिली सांगरे सरी जाइछि तमे मो सहित आम घर को चल। एमिति आउ टिकी करे अंधार माड़ी आसीबो जंगल रे एका कौन करिबो एठी तमे। संगे संगे राजी होई जाइथिला राजकुमारी। बाहरी पड़िथिला युवकटी सहित तांको घर को। कौन कर तुमे युवकटी को पचारिथिला राजकुमारी। मु जणे काठुरिया जंगलर शेष आड़कू आम घर सबुदिन जंगल को आसी मु काठ काटे
ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକେ। ଯାହା 2 ପଇସା ଆଣେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ରୋଗିଣା ବୁଢ଼ୀ ମା ବାପ କୌଣସି ମତେ ଚଳିଯାଉଁ। ଏହା ମୋର ସବୁଦିନିଆ କାମ। ଆଜି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇ ଡେରି ହେଲାଣି ମୋର। ଚଞ୍ଚଳ ତୁମକୁ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ହାଟକୁ ଯିବି କାଠ ବିକିବାକୁ। କାଠ ବିକି ସୌଦାପତ୍ର କିଣିକି ଆଣିଲେ ମୋତେ ହିଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ। କହୁ କହୁ କାଟିଥିବା କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ଯୁବକଟି। ଯୁବକଟି ସହିତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶୁଣିବ? କାଠୁରିଆ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିବ କୁହ? ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ହାଟରେ ଏ କାଠ ବିଡ଼ାକୁ ଯେତିକି ପଇସାରେ ବିକ, ଆଜି ଏ କାଠ ବିଡ଼ାର ଦାମକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦବ। ହେ, କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛ? ଏମିତି କଲେ କେହି ମୋ ଠାରୁ କାଠ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଜି ରାତି ଆଉ କାଲି ଦିନଟି ପୁରା ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲା କାଠୁରିଆ ପୁଅଟି, ସେମିତି ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି କାଠ ବିଡ଼ାର ଦାମ ଜମା କମେଇବ ନାହିଁ ତୁମେ। ରାଜକୁମାରୀ ବହୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା କାଠୁରିଆ ପୁଅଟି। ରାଜକୁମାରୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହାଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ବଜାରରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିଥିଲା କାଠୁରିଆ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ। ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ କାଠର ଦାମ ବଢ଼େଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧେ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ ସବୁ କାଠ ବେପାରୀ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କାଠୁରିଆର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଜାଣିଗଲୁଣି ଏ ଝିଅଟି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଭାରି କାମିକା। ତା ସହିତ ତା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖୁନୁ ଏତିକି ସମୟରେ କେମିତି ଘରଦ୍ୱାର ସଫା ସଜଡ଼ା କରି କୋଉଠି କ'ଣ ଖୋଜି ନଡ଼ି ଆଣି ରାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛି ଆମ ପାଇଁ। ପୁଅ, ଆମର ଭାରି ମନ ଝିଅଟିକୁ ଆମର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ବାପ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କାଠୁରିଆ ପୁଅଟି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାରି। ପରଦିନ କାଠୁରିଆ ସହିତ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ରଜା ଝିଅଟିର। ତା ପରଠୁ ସବୁଦିନ ରାଜକୁମାରୀ ଯେଉଁ ଦାମରେ କାଠ ବିକିବାକୁ କୁହେ, କାଠୁରିଆ ହାଟକୁ ଯାଇ ସେଇ ଦାମରେ କାଠ ବିକେ। ଏଇଭଳି ବିକିବା ଫଳରେ ପଇସା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିକୁ କୋଠା ଘର କରିଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ ଘରକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ରାଜାପ୍ରସାଦ ଭଳି କରିଦେଇଥିଲା। ଆଖପାଖର ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାରୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ବେଳ ଅବେଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତା କଥା ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା, ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି କେହି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯାହାର ଯାହା ଯେଭଳି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ। ଫଳରେ କେବଳ ରାଜକୁମାରୀ ବା ତା ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ସେଠାକାର ସବୁ ଲୋକ ଭଲରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ରାଣୀ ଆଉ କାଠୁରିଆକୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ଭଳି ମାନି ଚଳିଲେ। ଦିନେ କାଠୁରିଆ ପଚାରିଲା ରାଜକୁମାରୀକୁ, ସେଇ କାଠକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କମ୍ ପଇସାରେ ବିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲ ଏବଂ ସେ ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ବିକ୍ରି କେମିତି ହେଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏକଥା ଭାବି। ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ତୁମର କାଠ ବିଡ଼ାଟି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ସେଇ କାଠଟି ସାଧାରଣ କାଠ ନଥିଲା, ସେଇଠି ଥିଲା ଚନ୍ଦନ କାଠ। ସାଧାରଣ କାଠ ଅପେକ୍ଷା ଚନ୍ଦନ କାଠର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବଜାରରେ ଏମିତି ବି ଲୋକେ ଥିବେ ଯିଏ ଏଇ କାଠର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଣିବେ। ହସି ଦେଇଥିଲା କାଠୁରିଆ ଆଉ କହିଲା, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସୁଖରେ ରହିପାରିଛୁ। ହଁ, ତା ସତ। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦିନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାହା ଭୋଗୁଥିଲ ତୁମେ। ପୁଣି ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଆସିବାର ଥିଲା, ତାହା ଆସିଲା। ସେ ସୁଖ ଆମର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଚାହିଁଥିଲା। ହସି ଦେଇଥିଲା ରାଜକୁମାରୀ। ଏମିତି ଭାବେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରଜା ଝିଅକୁ ଶୁଭିଥିଲା କେହି ଭିକ ମାଗୁଥିବାର। ଅନ୍ଧ ବାପଟିଏ ତା ସହିତ ଝିଅଟିଏ ମିଶି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ।
ଦୌଡ଼ି ଆସି ରାଜଜମା ଯାହା ଦେଖିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଧାଇଁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଥିଲେ ତା ବାପା ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ। ଘରକୁ ନେଇ ବହୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରିଥିଲା ତାଙ୍କର। ସାନ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲା, ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ତମମାନଙ୍କର? ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ତୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପରି ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ହାରିଗଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ହରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ହରାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜବାଟୀ। କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ଭିକାରୀ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ଏ ଜାଗା ସେ ଜାଗା। ଯାହା ଯୋଉଠି ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲୁ କୌଣସି ମତେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆଜି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ସୁଖ ନଥିବ, କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କର୍ମ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ସୁଖରେ ରହିବା ଆମେ। ଆଜି ଯେମିତି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଛି।